आज वापस से गुजरात चलते हैं और बनाते हैं गुजरात का फेमस खमन ढोकला। एक्चुअली ये अभी सिर्फ गुजरात का ही फेमस नहीं रहा है, ये अभी हर जगह मिलने लगा है और हर जगह के लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। गुजरात में तो इसको खमन बोलते हैं, पर गुजरात के बाहर इसको येलो वाला ढोकला ही बोलते हैं या ढोकला ही बोलते हैं उसको। तो हम आज वो बना रहे हैं जो थोड़ा सा खट्टा और मीठा होता है और पानी वाला होता है, नायलॉन खमन। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये 1.5 कप बेसन लिया है। ये नॉर्मल वाला बेसन है। 1.5 कप मतलब ये जो मेजरिंग कप आता है ना, ये 1.5 कप बेसन लिया हुआ है। और इसको बेसन को मैंने छान लिया है ताकि कोई भी लम्स ना रहे। बेसन के आटे में कभी कभी बड़े बड़े लम्स आते हैं। और अब मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहती हूँ कि जो हम बाज़ार से खमन ढोकला लाते हैं उसके अंदर साइट्रिक एसिड ऐड करते हैं, उससे उसका स्वाद और एक पर्टिकुलर महक आती है उसकी, और ऑफ कोर्स खट्टापन आता है। पर साइट्रिक एसिड हर जगह नहीं मिलता है, प्लस बहुत सारे लोग खाना प्रीफर भी नहीं करते हैं। तो मैं आज बिना साइट्रिक एसिड डाले बना रही हूँ, पर खट्टापन हम लास्ट में नींबू से ऐड कर देंगे। तो अब ये बेसन के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ नमक, और नमक को मिक्स कर लेते हैं। उसके साथ साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैंने स्टीमर ऑन कर दिया है, मतलब वो पानी उबालने के लिए रख दिया है। कोई भी ढोकला होता है वो स्टीम से ही पकता है, तो मैंने पीछे वो स्टीमर ऑन कर दिया है। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के एक घोल तैयार करती हूँ बेसन का। इसमें दही बिल्कुल नहीं होता है, हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। एक साथ डाल देंगे ना तो बेसन में वापस वो गुठलियाँ बन जाएगी और फिर वो बेसन को ठीक करना मुश्किल हो जाता है। ये देखिए, अभी ये बेसन के घोल के अंदर बिल्कुल भी लम्स नहीं है, ये एकदम फ्री फ्लोइंग हो गया है। घोल अभी जैसे लग रहा है जैसे वो पकोड़े का घोल होता है ना, वैसा है। हमें उससे थोड़ा सा पतला चाहिए, तो मैं 1 चम्मच जितना पानी और ऐड कर देती हूँ। ये देखिए, ये एकदम रनी बैटर बन चुका है, हमें एग्जैक्टली वैसा ही चाहिए। तो ये 1.5 कप बेसन लिया था ना, उसके अंदर ये 1/2 कप से थोड़ा सा कम पानी गया है। अब मैं ये जो फ्रूट सॉल्ट होता है ना, जिसको हम इनो कहते हैं, मैं ये 1 टीस्पून ये वाले बेसन के बैटर में ऐड करती हूँ। ये फ्रूट सॉल्ट से खमन ढोकला बहुत ही स्पॉन्जी बनता है। सॉल्ट डालते ही खमन ढोकला का ये बैटर आप देख रहे हैं ना, मिक्स करते करते ही डबल साइज का बन चुका है और कलर में भी थोड़ा सा पेल हो जाता है। और आपने नोटिस किया हो तो ये बैटर में मैंने हल्दी बिल्कुल नहीं डाली है। अगर आप हल्दी और फ्रूट सॉल्ट दोनों मिक्स करेंगे ना तो खमन ढोकला आपका पीला कलर की जगह पे लाल कलर का बन जाएगा। तो हल्दी थोड़ी सी अवॉइड करिए। और ये बैटर बिल्कुल रेडी है। अब जैसे ही इनो डालेंगे ना, वैसे ही ये बैटर को मैं स्टीम करने रख देती हूँ। तो चलिए अब ग्रीस की हुई प्लेट में डालेंगे। अब ये देखिए, बड़े बर्तन में मैंने नीचे पानी गरम करने रख दिया है। ये पानी अभी उबल भी रहा है और ये प्लेट में मैंने थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर दिया है और ये सारा बैटर मैं ये प्लेट में ऐड कर देती हूँ। ये जो ढक्कन है उससे हम ढक देंगे। मैंने ये एक नैपकिन लगा दिया है ढक्कन के ऊपर, ताकि जो स्टीम होके यहाँ पे जो पानी जमता है ढक्कन के ऊपर, वो खमन ढोकला के ऊपर ना गिरे। ये देखिए, ये मैंने ढक दिया है और अभी हम बार बार खोल के चेक नहीं करेंगे। एग्जैक्टली 20 मिनट्स मीडियम फ्लेम पे हम पकने देंगे और उसके बाद चेक करेंगे। एक्चुअली खमन ढोकला के अंदर बहुत सारे लोग साइट्रिक एसिड, जैसे कि मैंने बोला ना, वो नींबू के फूल बोलते हैं, वो डाल के खमन ढोकला बनाते हैं। और बाहर भी नींबू का फूल डाल के ही वो खमन ढोकला बनता है, बट मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। और आज हम एक चटनी भी बनाने वाले हैं, उसमें भी हम साइट्रिक एसिड बिल्कुल नहीं ऐड करेंगे, हम लास्ट में नींबू ऐड करेंगे। तो अभी खमन ढोकला तो स्टीम हो रहा है। खमन ढोकला का एक पर्टिकुलर पानी वाला तड़का बनता है, मैं वो तब तक रेडी कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक पॉट रखा हुआ है और
इसमें मैं 2 टेबलस्पून ऑयल डालूंगी। तेल गरम हो चुका है, मैं इसमें ये मस्टर्ड सीड्स, ये राई के दाने ऐड कर देती हूँ। ये मैंने अप्रॉक्सीमेटली 1 टीस्पून राई के दाने लिए हुए हैं। एक्चुअली गुजरात में ना ये जो तड़का लगाते हैं वो सिंग तेल से, मतलब पीनट ऑयल से तड़का लगाते हैं, यूज़ पीनट ऑयल करते हैं। उसकी महक ही कुछ और आती है। और पीनट ऑयल के खमन ढोकला नॉर्मल खमन ढोकला से महंगे भी बेचते हैं। अब ये मेरे पास कुछ कटी हुई हरी मिर्च है, 3-4 है, ये मैं ऐड कर देती हूँ। और अब हम ऐड करेंगे कुछ कड़ी पत्ते। और इसी के साथ ही मैं पानी डाल देती हूँ। इसका जो तड़का लगता है वो पानी वाला ही होता है। मैंने अप्रॉक्सीमेटली 1/4 कप पानी ऐड किया है। करती हूँ सॉल्ट। वैसे हमने खमन में तो सॉल्ट डाला है, पर तड़के में भी थोड़ा सा डालेंगे। और मैं ऐड करूँगी शक्कर। मैं 2 टेबलस्पून शक्कर ऐड करूँगी। मैं बहुत पर्सनली शक्कर पसंद नहीं करती हूँ, इसलिए मैं 2 टेबलस्पून ही डाल रही हूँ। पर अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है ये खमन ढोकला, तो आप इसके अंदर 3 से 4 चम्मच भी शक्कर डाल सकते हैं। और अब मैं ये मिक्स कर लेती हूँ जब तक कि शक्कर पूरी पिघल जाए। और अब लास्ट में मैं ऐड कर देती हूँ ये आधा नींबू का रस में डालती हूँ। मैंने कहा था ना कि हम साइट्रिक एसिड यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये जो लास्ट में ये मैंने तड़का तैयार किया है पानी वाला, बस उसमें खट्टापन डाल देंगे। तो लीजिए, तड़का तो रेडी है। अब मैं इसको साइड में रख देती हूँ। 20 मिनट्स हो चुके हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। वाह, बहुत अच्छा खमन ढोकला स्टीम हुआ है। मैं अभी हीट को टर्न ऑफ कर देती हूँ। एक नाइफ डाल के देख लेते हैं पक गया है कि नहीं। ये देखिए, पूरा क्लियर नाइफ निकला है। दैट मीन्स के खमन ढोकला रेडी है। ये खमन ढोकला भी रेडी है और इसका तड़का भी रेडी है। अभी ये खमन ढोकला तो बहुत ही ज़्यादा गर्म है, हमें 10 मिनट इसको छोड़ देना है, थोड़ा सा ठंडा हो जाए, उसके बाद हम ये तड़का पोर करेंगे इसके ऊपर। तब तक मैं खमन ढोकला के साथ गुजरात में एक चटनी सर्व करते हैं। उसको बेसिकली वो कढ़ी बोलते हैं, पर होती वो चटनी ही है, हम वो बनाते हैं। तो खमन ढोकला की चटनी या आप कढ़ी कहिए, वो बनाने के लिए मैंने ये अप्रॉक्सीमेटली 2 या 3 टेबलस्पून बेसन लिया है। ये ऐसे 3 चम्मच बेसन लिया है। इसमें मैं ऐड करती हूँ सॉल्ट, और मैं ये आधे से भी कम टीस्पून हल्दी ऐड कर देती हूँ, क्योंकि ये वाली जो कढ़ी बनती है ना, वो थोड़ी सी येलोइश कलर की होती है। और इसमें भी यही टाइम पे साइट्रिक एसिड, मतलब कि नींबू के फूल डालते हैं, पर कढ़ी में भी मैं नींबू का फूल नहीं डाल रही हूँ। और लास्ट में हम इसके अंदर नींबू का जूस ऐड कर देंगे। तो अब मैं इसका एक घोल बना लेती हूँ। ये वाली जो कढ़ी होती है ना, ये गुजरात में फाफड़े के साथ भी खाते हैं, और एक पर्टिकुलर पापड़ी गाठिया मिलता है उसके साथ भी खाते हैं। तो ये सेम कढ़ी ही है। वो जो लंबे वाले फाफड़ा होता है ना, वो ऐसे बेल के बनाते हैं, बहुत मुश्किल होता है, उसके साथ तो ये कढ़ी परफेक्ट होती है। साथ में पपैया का छीन बोलते हैं, वो भी यम। संडे को है ना, लाइन लगती है वो चवाना वाले के यहाँ पे, ये फाफड़ा और जलेबी के लिए। वो लाइन में मेरे पापा भी खड़े रहते थे, अब नहीं रहते, हार्ट का ऑपरेशन हुआ है। ये देखिए, इसमें से सारे लम्स तो चले गए हैं। अभी इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ, ये 1/4 कप पानी है, मैं वो ऐड कर देती हूँ, क्योंकि ये कढ़ी को हमें पकाना है। तो अभी हमें ये घोल पतला चाहिए। अब ये कढ़ी को पकाते हैं। अभी मैं ये एक पैन में 2 टीस्पून जितना ऑयल ऐड करती हूँ। इसमें भी आप पीनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बस थोड़ी सी ही राई डालेंगे, 1/2 टीस्पून जितनी। और ये मैं मीडियम फ्लेम पे बना रही हूँ।
अब राई जैसे ही चटक जाए ना, वैसे ही हाफ टी स्पून में हींग डाल देती हूँ। गुजराती खाने में हींग हमेशा होती है, क्योंकि गुजराती लोग हींग की खुशबू बड़ी पसंद करते हैं। ये मैं थोड़ी सी हरी मिर्च डाल देती हूँ, और ये मेरे पास साबुत धनिया है, ये कुछ ऐड करेंगे, और ऐड करेंगे ये कड़ी पत्ते। और ये जो बेसन का घोल तैयार किया था ना, वो हम अभी ऐड करेंगे। ये बेसन का घोल हम जैसे ही ऐड करें ना तड़के में, वैसे ही हमें ये स्टर करते हुए इसको पकाना है। अगर आप छोड़ देंगे ना तो वापस से बड़े बड़े लम्स बन जाएंगे। इसको कंटिन्यू हमें स्टर करते रहना है। और लास्ट में हम इसके अंदर नींबू का रस ऐड करेंगे। ये खमन ढोकला तो मीठा ही होता है, पर ये जो कड़ी या चटनी आप जो भी कहे, ये जो बन रहा है ना, इसमें भी हल्की सी मिठास होती है। इनफैक्ट कोई कोई जगह पे तो ये वाली कड़ी अच्छी खासी मीठी बनती है, पर मैं आज यहाँ पे हाफ टी स्पून जितनी ही शक्कर ऐड कर रही हूँ। देखिए ये कड़ी अभी अच्छी खासी गाढ़ी हो गई है। बस यही टाइम पे मैं आधे नींबू का रस ऐड कर देती हूँ ताकि खट्टापन आ जाए। और ये कड़ी एकदम ही गाढ़ी नहीं होती है। अभी मैं हीट को टर्न ऑफ कर देती हूँ, और ये ऐसी पोरिंग कंसिस्टेंसी वाली होती है। और बेसन भी पक गया है, ये देखिए ये रेडी है। ये खमन ढोकला रूम टेम्परेचर तक ठंडा हो गया है। मैं अब इसको काट लेती हूँ। आप इसको एकदम ही गरम गरम में काटना शुरू कर देंगे ना तो ये टूट जाते हैं, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा ठंडा होने दिया है। मैं एक खमन ढोकला निकाल के चेक करती हूँ। ये देखिए अच्छा खासा स्पॉन्जी बना है। अब ये वाला तड़का ऊपर से हम पोर कर देंगे। पूरा का पूरा तड़का हम पोर कर देंगे। ये जो खमन ढोकला होता है ना, अच्छा खासा पानी वाला होता है, तो ये हम पूरा तड़का उसके ऊपर पोर करते हैं। अब मैं ये खमन ढोकला को वापस से थोड़ी देर छोड़ दूंगी, ताकि ये जो पानी वाला तड़का हमने डाला है वो सब ये खमन ढोकला एब्जॉर्ब कर ले। ये देखिए ये तड़का सारा खमन ने एब्जॉर्ब कर लिया है, पानी पूरा अंदर चला गया है। अब ये खमन ढोकला को निकालते हैं। ये देखिए ये खमन ढोकला ने सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है और अच्छा खासा सॉफ्ट भी बना है। मैं सर्विंग प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब चटनी भी सर्व कर देते हैं। तो लीजिए तैयार है खमन ढोकला विद चटनी। मैं ना कब से वेट कर रही थी कि ये कब चखूं मैं, क्योंकि यही तो मेरा बचपन है, एकदम चटनी के साथ। अहमदाबाद ये ना एक्चुअली मेरे पापा को बड़ा पसंद है, तो ये बापू आपके लिए